का परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद की योग्य हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप महिमा की योग्य हैं। महिमा भी आपकी है, सामर्थ भी आपकी है, अनुग्रह भी आपका है और हमारा जीवन आपको समर्पित रहे ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। वो महिमा जो आपके द्वारा हमारे जीवन से प्रकट की जाए, सारा आदर सारी महिमा धन्यवाद के साथ प्रभु हम इस प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 78 के लिए। वी नीड आर्मर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेविल्स स्ट्रैटेजीज। इफ्सियों की पत्री 6 अध्याय उसका 11। परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। काहे के लिए? बच काहे के लिए? आगे पढ़िए। कि तुम शैतान शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब है शैतान से भागना नहीं और शैतान से लड़ना भी नहीं, क्योंकि लड़ने लायक हम हैं नहीं। भागना भी नहीं, हमको करना क्या है? बस खड़े उसकी स्ट्रैटेजीज में इसका मतलब ये कि शैतान जो है वो आपसे फिजिकल लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो आपसे लड़ेगा स्ट्रैटेजिक वॉर। और स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर अभी आपको नहीं मालूम क्या होता है। हम लोग धीरे धीरे इस यानी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लागू नहीं करेंगे तो इसका सुनना और समझना हमारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि खाली सुन लेने से, कहानी समझ लेने से आपके जीवन में कुछ होगा नहीं। आपको अगर इसका फ़ायदा चाहिए तो इसको अपने जीवन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन इज मस्ट। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। Ephesians 6:11। Put on God's whole armor, God's whole armor, the armor of a heavy armed soldier, the armor of a heavy armed soldier, which God supplies, that you may be able successfully to stand up against all the strategies. There are only one strategy, एक strategy नहीं होगी। There are so many strategies। का मतलब होता है उसके वो आपके सामने एक के बाद एक ऐसी युक्तियां लगाएगा कि आपको फंसाया रहेगा। दिस इज कॉल्ड द एंगेजमेंट। हम लोग आगे सीखेंगे कि वॉरफेयर में आपको किसी शक्तिशाली व्यक्ति से अगर आप जीत नहीं सकते तो उसका एक टैक्टिक होती है। टैक्टिक क्या होती है? उसको इंगेज किए रहो। नहीं, उसको एंगेज किए रहो। उसको जब तक तुम एंगेज करे रहोगे ना वो हट पाएगा। तुम हटो नहीं तो वो नहीं हटेगा। वो तुम रास्ता रोक के खड़े हो जाओ तो उसका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। वो खुद ही थक के या तो भाग जाएगा या तुम्हारे अंडर में आ जाएगा। तो इसको एंगेजमेंट बोलते हैं। ये एंगेजमेंट बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है जिसको रेजिस्ट करना। जब हमारी सेना वहाँ पर खड़ी होती है तो वो दुश्मन को, अदर कंट्री का जो दुश्मन है उसको रेजिस्ट करने के लिए खड़ी होती है, लड़ने के लिए नहीं खड़ी होती है। ये सिक्योरिटी जो है वो उसको रेजिस्ट करती कि वो आए ना और हमारी प्रेजेंस को देखकर वो ना आए। लेकिन अगर ये चूक जाए और वो घुस जाए तो फिर इनमें जो होता है पहले इंगेज करते हैं, पहले उसको कॉर्डन ऑफ करते हैं। कॉर्डन ऑफ का मतलब उसको चारों तरफ से घेराव डालते हैं और फिर एम्बुश भी बोलते हैं। एम्बुश यानी उसको चारों तरफ से घेर कर और उसको वहाँ पे ऑपरेशन शुरू करते हैं उसको मारने का। या तो वो सरेंडर कर दे और नहीं तो उसको मार दे। ये उसको दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट। उसको एंगेज करते हैं जब तक वो ऑपरेशन चलता है, दैट इज एंगेजमेंट। ठीक जी। ऑल द स्ट्रेटजीज ऑफ and the deceits of the devil। केवल स्ट्रेटजीज नहीं होगी, साथ साथ डिसीट्स। वो यानी धोखे की युक्ति चलेगा। आपको लगेगा वो यहाँ है लेकिन वो होगा ही। स्ट्रेटजीज एंड डिसीट्स ऑफ द डेविल। ये डेविल अनसीन प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स है। ये बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है और इसलिए हम लोगों को ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारी लाइफ में फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। आर्मर मीन्स क्लोथिंग। आर्मर मीन्स क्लोथिंग।
मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, मेरे साथ निकाल के कोई पढ़ दे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम बस तब तुम सामर्थ पाओगे, उसके बाद ही तुम कुछ कर पाओगे। इंग्लिश, But you shall receive power, ability, efficiency, and might when the Holy Spirit has come upon you. ये जो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, this is what the clothing। एक पद और निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, लूका का 24 अध्याय 24 का 47 पद पढ़िए। और यरूशलेम से लेकर इससे ऊपर पढ़ दो। और उनसे कहा, नहीं, हाँ ठीक है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। बस मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। इसको इंग्लिश में पढ़ो, ये लास्ट वर्ड जो पढ़ी। And behold, I will send forth upon you what my Father has promised, but remain in the city, Jerusalem, until you are clothed with power from on high. अब समझ में आया है, होली स्पिरिट जब ऊपर आता है, उतरता है, ये क्लोथिंग है। और ये क्लोथिंग इसीलिए हमने यहां पर रोक दिया था। आर्मर मीन्स क्लोथिंग। यीशु मसीह को पहन लो। ये जो लास्ट में आता है ना पावर, ये मसीह को हमने पहन लिया। अब हम आई एम फुल आर्मर्ड। अब हमारे पास शैतान की युक्ति नहीं चलेगी, उसका एक भी हथियार हम पर काम नहीं करेगा। मेड ऑफ मेटल, देखिए क्लोथिंग, व्हाट क्लोथिंग? मेड ऑफ मेटल दैट सोल्जर्स वोर इन अर्लियर टाइम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। पुराने जमाने में जो सोल्जर्स थे वो अपने आप को, जैसे आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट, पूरा सूट भी आ गया, बुलेट प्रूफ हेलमेट, देखिए उनके पास वही पूरा होता, पूरा अपने आप को ऐसा बख्तर बंद कर दो कि गोलियों का और किसी चीज का अटैक पे असर ना करे। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 38 और 39 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाया। ये शाऊल बादशाह है और ये वॉरियर भी है। शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया। ये इसको उसने वॉरियर वाले ड्रेस पहना दिया दाऊद को जी। और झिलम उसको पहनाया। झिलम यानी ब्रेस्ट प्लेट उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के, देखिए तलवार को, ये कल बेल्ट जो बताया था, बेल्ट बहुत जरूरी, बेल्ट पे ही तलवार लगती है। बेल्ट मीन्स ट्रुथ, और ट्रुथ वर्ड ऑफ गॉड, ट्रुथ, इन दोनों का अलग नहीं किया जा सकता। तो बेल्ट को सोर्ड से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक? हाँ, उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी, उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, उसने उन आर्मर्स को नहीं परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। इन्हें पहने हुए मुझसे
स्पिरिचुअल लाइफ में लोग आर्मर के साथ चलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसको उनकी हैबिट नहीं, प्रिपेयर्ड रहने की आदत नहीं, उनको चाहिए एकदम फ्रीडम। और सैनिक, फ्रीडम में तो सैनिक मार दिया जाए, हर समय आपको ये धारण किए रहना है। ये दिस इज अ क्लोथिंग, आर्मर मीन्स क्लोथिंग। और ये जब आर्मर की बात की जा रही है, पुट ऑन द होल आर्मर, यानी सारी क्लोथिंग पहन लो, सारी चीजों को धारण कर लो, पूरे वस्त्र को। ये वस्त्रों में आता है आर्मर। क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। दाऊद के साथ परेशानी क्या थी, वो क्यों पहनकर चल नहीं पा रहा था? क्योंकि उसने उसको परखा, उसको प्रैक्टिस नहीं थी, उसको वो उन चीज़ों पे कभी उसको इसने यूज नहीं किया था। अचानक से इनको यूज आप पहन नहीं सकते। ये नहीं कि जब दुश्मन आएगा पहन के खड़े हो गए। जी। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। दाऊद इरिटेट हो गया था, उतार दिया उसने। जी, इंग्लिश में। Then Saul clothed David with his armor. With his armor, He put a bronze helmet he put a bronze helmet on his head on his head and clothed him with a coat of mail. with a coat of mail. And David girded his sword And David girded his sword over his armor. over his armor. Then he tried to go, Then he tried to go, but could not, but could not, for he was not used to it. for he was not used to it. And David said to Saul, And David said to Saul, I cannot go with these, I cannot go with these, for I am not used to them. for I am not used to them. And David took them off. And David took them off. उसने उसको उतार दिया। ये मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर पुराने नियम में दिखा रहा हूँ कि हैवी आर्म्ड सोल्जर का और आर्मर्स को धारण करने, यानी उसके पूरा चीज़ों को धारण करना और उसे धारण करके चलना, ये एक प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। और अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो आप इसको पहने नहीं रह सकते, दूसरा पहनना नहीं चाहेंगे और पहनकर चल नहीं पाएंगे। द प्रॉब्लम इज दिस, आपको परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसको धारण करने के बाद ये नहीं है, आप मिलिट्री में जाकर देखिए, उनको अपने आर्मर्स को, अपने कपड़ों को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। वर्दी को धोते थे, धोने के बाद उसको वो स्टार्च लगाते थे और फिर उसको आयरन कराते थे, कड़क होनी चाहिए। हर चीज़ में ब्रास का जितना आइटम होता है उसको ब्रास को क्लियर करते हैं, चमकाते हैं, यहाँ जो यूज़ करते हैं। हर चीज़ पे, बेल्ट पे यहाँ पे पीतल होता है, हर चीज़ में वहाँ पे मेंटेनेंस डेली का डेली, आपकी प्रिपरेशन डेली होनी चाहिए। द होल आर्मर इज the expression of your full trust in God and what He has done for you through Jesus Christ. Whole armor का मतलब क्या है? This is an expression. Expression को बेटा हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिव्यक्ति। ये आर्मर एक अभिव्यक्ति है, यानी आपको कुछ दिखा के कुछ समझाया जा रहा है कि ये आर्मर क्या है। और आर्मर, द आर्मर ऑफ गॉड, एक्सप्रेशन ऑफ योर फुल ट्रस्ट इन गॉड। आपका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर हो और इस बात पे कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या किया, इस बात पे आपको बेस करना है। यही है आर्मर, कि अब वो जो कहेगा, जैसा वो चाहेगा मेरे जीवन में होगी। आपकी अपनी इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है, विश्वास करने के बाद हम ये नहीं हो रहा है भैया, ये नहीं हो रहा, तो ये इसका मतलब आपकी विल काम कर रही है और आप अपनी विल के लिए ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए आप विश्वास नहीं कर पा रहे। तो लोग विश्वास में क्यों नहीं बढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ देयर ओन विल। आपकी विल मरी नहीं है, और जिस दिन आपकी विल खत्म हो जाएगी उस दिन आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होने लगेगी। ब्रेस्ट प्लेट, आज हम देखेंगे ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस is what protects the
कोर ऑफ योर बीइंग फ्रॉम एवरी स्पिरिचुअल अटैक। जैसे सर में हेलमेट क्यों पहना जाता है? हेड के प्रोटेक्शन के लिए। ब्रेस्ट प्लेट क्यों पहना जाता है? हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए। इसमें हार्ट है और लंग्स है। लंग्स मीन्स ब्रीदिंग पार्ट, ठीक। सोल, हमारा सोल पार्ट पूरा ये है। अपने पूरे सोल को हम कवर करते हैं ब्रेस्ट प्लेट से, ठीक। ये जो झिलम कहते हैं इसको। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। अपने मन की रक्षा करो, जी, क्योंकि हाँ जीवन का मूल हाँ, स्तोत्र मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश, Keep and guard your heart कीप एंड गार्ड योर हार्ट with all vigilance, विद ऑल विजिलेंस। and above all that, विजिलेंस का मतलब क्या पहले ये बताइए? एकदम सतर्क, alertness। विजिलेंस का मतलब होता है, विजिलेंस का मतलब आप लोगों को फिर से ठीक से थोड़ा सा रिमाइंड करा। आप कैमरे की नजर में है, दिस इज कॉल्ड विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब आप पर कोई नजर रखे हुए, कैमरे के जद में रहना, दिस इज कॉल्ड विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब आपकी दृष्टि एकदम चारों तरफ सतर्कता से देख रही है। सिक्योरिटी वाले होते हैं वो विजिलेंस। ना अलर्ट नहीं है बेटा, देखते रहना किसी को, Observation, हाँ, और यानी बाय आईज, to keep an eye upon someone। हाँ हाँ, आपकी नजर। विजिलेंस का मतलब होता है आईज का इस्तेमाल हो रहा है। जब आप कहीं पर जाते हैं, देखिए पुराने जमाने में जब ये सीसीटीवी नहीं थे तो विजिलेंस कैसे की जाती थी मालूम? मॉल्स वगैरह में, वहाँ पे वो ऐसे करके वो लेंसेज लगे होते थे बड़े बड़े, ऐसे बाहर से निकले हुए, ऐसे वो लेंसेज कॉर्नर में बड़े बड़े, आज भी कहीं कहीं यूज होते हैं। आप पीजीआई में घुसिए, देखिए आपको साइड में लगे मिलेंगे। वो सिक्योरिटी एक कोने से खड़े होकर उसमें देख लेगी कौन किधर जा रहा है, वो विजिलेंस है। उस समय में सीसीटीवी नहीं हुआ करता था, अब सीसीटीवी है, इसलिए हर जगह सीसीटीवी से जो सिक्योरिटी यानी जो नजर रखी जाती, दैट इज कॉल्ड विजिलेंस। विजिलेंस जो है वो आप पर कोई निगाह लगाए हुए है, क्या आप जैसी गलत करोगे पकड़ लोगे। तो आप दूसरे के ऊपर जब फोकस किए रहते हैं, देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियों पर, दैट इज कॉल्ड विजिलेंस। यहाँ पे कह रहा है कीप एंड गार्ड योर हार्ट with all vigilance, and above all that, and above all that you guard, for out of it flow the springs of life। flow the springs of life। जीवन का, यहीं से आपका जीवन का स्रोत है, ये फाउंटेन ऑफ लाइफ है, यहाँ से आपके जीवन उमड़ेगा, हार्ट से, ठीक। हार्ट इज द सोर्स ऑफ, लेकिन हार्ट के साथ माइंड होना जरूरी है, क्योंकि माइंड, अगर हार्ट जो चीज चाहता है, काम तो माइंड को करना है ना, और माइंड ही बॉडी को काम कराएगा, तो बॉडी का कंट्रोल माइंड के पास है। हार्ट के पास क्या है? हार्ट के पास विल है, तो माइंड के पास उस विल को पूरा करने की पावर है। तो हार्ट एंड माइंड दोनों, तो हेड भी सेफ होना चाहिए, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम एक एक पार्ट को लेके चल रहे हैं, ताकि आपको एक एक पार्ट का प्रिकॉशन बताएं। ये स्पिरिचुअल प्रिकॉशन है, ये फिजिकल नहीं है। फिजिकली आपको दिखाया जरूर जा रहा है, ब्रेस्ट प्लेट फिजिकल दिखाई गई, ताकि आपका हार्ट जो है यहाँ पे है, और आपका फेफड़ा भी यहाँ है, आपका सोल पार्ट यही है। ब्रीदिंग जो है दैट इज सोल, आप सांस ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके कोई ऐसा अदृश्य ब्रेस्ट प्लेट हो कि आपके हृदय की रक्षा हो, जीवन की रक्षा हो, लाइफ की, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। क्या आप अपने हृदय की रक्षा कर सकते हैं? नीति वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा करेंगे, इसमें लिखा हार्ट। लेकिन आपको इसमें बहुत जागरूकता रहना, यानी जागते रहना है, और उस पर दृष्टि गड़ाए रखना कि आपका हृदय क्या कर रहा है, अपनी विल पर आप क्या चीज चूज कर रहे हैं।
आपका चुनाव भी ये बता देगा कि आप अभी कहाँ खड़े हैं स्पिरिचुअली। ब्रेस्ट प्लेट रिप्रेजेंट्स राइचियसनेस ऑफ गॉड। ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, अदृश्य ब्रेस्ट प्लेट क्या है मालूम है? परमेश्वर की धार्मिकता। अब ये परमेश्वर की धार्मिकता यशायाह नबी के पुस्तक 59 चैप्टर उसका 17th वर्ष, हिंदी एंड इंग्लिश। उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। सैल्वेशन, द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। देखिए, दो चीजों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, हेड एंड हार्ट। अपने दिल और अपने दिमाग की आप सुरक्षा नहीं कर सकते। ये सुरक्षा स्पिरिचुअली आपको दी जा रही है इन द किंगडम ऑफ गॉड। व्हेन यू बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट, व्हेन यू रिसीव हिज राइचियसनेस इज आवर ब्लेस्ड प्लेट। और जो सैल्वेशन हमें मिला है, सैल्वेशन इज आवर हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। जी, उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट के बागे के समान जलजलाहट के बागे के समान जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया है। इंग्लिश। For the Lord put on righteousness as a breastplate or coat of mail and salvation as a helmet. ये प्रोफेटिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रेस्ट प्लेट वो हमको देगा थ्रू जीसस क्राइस्ट, और हमको उद्धार का टोप मिलेगा थ्रू जीसस क्राइस्ट। और उसके बाद यीशु मसीह द रॉड ऑफ वो जलजलाहट का वस्त्र पहन कर आएगा सेकंड कमिंग में। लेकिन जितने लोग ये वस्त्र धारण किए होंगे उसके दिए हुए, ये उस चीज से बच जाएगा, द रॉड ऑफ गॉड, परमेश्वर की जलजलाहट से बचेंगे। अब इसके बाद 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 8, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हमको हर समय ये धारण किए रहना है उसकी सेकंड कमिंग से पहले। इंग्लिश। But we belong to the day. Therefore, let us be sober and put on the breastplate, corselet of faith and love, and for the helmet, the hope of salvation. हम एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं, यीशु मसीह ने दुश्मन की कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में भी बताया। ठीक, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? एनिमी केम टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उससे पहले वाली लाइन है, the enemy wants to attack. हाँ, the enemy wants to attack you not only with lies but also with impurity. Righteousness of God हमको impurity से बचाने के लिए है। और हम जब तक हमें परमेश्वर की धार्मिकता की झिलम नहीं मिल जाती तब तक हम उसके आगे खड़े होने लायक नहीं है। दुष्ट क्या, हमने संडे को बताया था ना, यीशु को जानती हूँ और उसको पहचानती हूँ, तुम कौन हो? क्योंकि जो उद्धार पाया हुआ नहीं होगा, दुष्ट आत्मा उसको उठा के पटक के मारेंगे। और पढ़ लीजिएगा आगे क्या हाल किया था। जी, जो लोग उद्धार नहीं पाए होंगे उनकी वो हालत कर देगी। लेकिन अगर आप उद्धार पाए, आपको कुछ नहीं करना होगा, दुष्ट आत्मा आपको पहचानेगी। ठीक, यही चीज है। ये इम्प्योरिटी ज्यादा जरूरी है। उसके झूठ से तो आप बचेंगे, ट्रुथ से। लेकिन इम्प्योरिटी, धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता जब आती है तब हम अशुद्धता से निकलते हैं, बचाए जाते हैं। ये इम्प्यूटेशन है। हमें यीशु मसीह की धार्मिकता मिली, हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है। इसके बाद एनिमी केम टू स्टील एंड किल एंड टू डिस्ट्रॉय। यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर काहे के लिए आता है? यहाँ पे ये चोर जो है, ये चोर किसको बताया जा रहा है, इसको आपको समझना है। ये चोर, ये झूठी शिक्षा,
जो बहुत अच्छी लगेगी आपको, हाँ, इजी भी लगेगी। इसीलिए उसके बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं कि चोर किसी और काम के लिए, इंग्लिश में पढ़िए। मैं आगे है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इंग्लिश, The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. till it overflow। जी, अब आपको समझ में आया कि ये जो एनिमी है, एनिमी, अब ये बताइए, अब दुश्मन, आप जाग रहे हैं, दुश्मन घुसेगा? दुश्मन की स्ट्रेटजी के लिए क्या है? अब इसके आगे पढ़ते हैं, पैराबल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन। मान लीजिए आपने वस्त्र धारण कर लिए, ठीक, आप मसीह में स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात यीशु मसीह ने खुद बोली, मत्ती 12 अध्याय उसका 29 और 30 पर। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जी, जब तक कि पहले वो उस बलवंत को ना बांध ले। ऐसा नहीं है कि बलवंत बहुत बलवंत है, वो यीशु मसीह ने कहा है ना कि वो चुने हुओं को भी भरमा देगा। डिसेप्शन, तो डिसेप्शन बलवंत के साथ भी हो सकता, बांध ले, झूठी शिक्षा, उसके बाद बहुत से तरीके हैं। आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो स्पिरिचुअली, वो आपको कैप्चर कर लेगा। इसीलिए उसने बताया कि बलवंत को घुस के उसके घर में और उसको बांध देगा, जी, तब वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं, जो, अब यीशु मसीह असली बात बोल रहे हैं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता और वो बिखेरता है। बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम से काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ है नहीं। उस दिन मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं, और ये यीशु मसीह उनके साथ है ही नहीं। वो खुद बता रहा है कि इनकी तो, ये लोग तो ऐसे फंस जाएंगे, और यही दुश्मन चाहता है कि आप मसीह के नाम से बहुत कुछ करना मांग रहे हैं, लेकिन आप मसीह में है नहीं। इसका एक और निकाल लीजिए, आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 21, 22, 23। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। देखिए, घर की रखवाली करनी है, स्पिरिचुअल पर्सन की जिम्मेदारी अपने घराने की है, ठीक, आपको अपने घर की रखवाली करनी है, स्पिरिचुअली आर्मर्ड होकर, जी। पर जब उससे बढ़कर, देखिए, एक आप पूरी तरीके से आर्मर्ड हैं, आपने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लिया, पावरफुल हो गए, और वो दुश्मन क्या करता है, स्ट्रैटेजी ऑफ सैटन, देखिए वो क्या करता है, वो उससे बढ़कर कोई और बलवंत अब आपसे ओवर पावर कर ले कोई आपको, तो आपको ओवर पावर कैसे कर सकता है? जब आप कहीं पर चूकेंगे, जब हम कहीं कमजोर होंगे, यस, जहां पे आप कमजोर पड़ेंगे, आपके स्वभाव की कमजोरियां उसके लिए बहुत बड़ा हथियार है। आपको बस उसको वही चाबी घुमानी, चुटकी काटनी, आपका स्वभाव जहां वो हुआ, दुश्मन जीत गया, मसीह हार जाएगा। और मसीह तुम्हारे जीवन में हार गया तो मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वो जयवंत है, और आपको उसके साथ साथ बने रहना, मतलब आपको जयवंत होना है, वो तो है ही है। अब वो आपको जयवंत करेगा नहीं, हम बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं, वो आपको कुछ ना देगा, ना उसको जो करना था कर दिया। अब आपको उसको कंप्लीट करना अपने जीवन में। अब आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, दिस इज योर फॉल्ट। आपको कितना सहना है, इसकी लिमिट तो उसने नहीं दी। उसने कहा कि मैं तुझे सहन शक्ति देता रहूंगा। उसने कोई लिमिट नहीं बांधी कि बस इसके बाद तू बर्दाश्त ना करना। उसने कहा जितनी तुझे बर्दाश्त करनी पड़े मैं तुझे सहन शक्ति दूंगा।
उसमें, तभी पौलुस ने कहा था उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं और बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें एक लिमिट में का नहीं रहना है, हमें आउट ऑफ लिमिट निकलना है। ठीक, हमारे स्वभाव में हर चीज लिमिटेड है जी। कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसको भरोसा था छीन लेता। पहले तो आपके हथियार छीन लेगा। तो ये क्या करता है हमारे साथ? सबसे पहले हमारे आर्मर्स छीनता है। हालेलुया। और लोगों की वीकनेस क्या है? अपने आर्मर्स के लिए बहुत ज्यादा हम अटेंटिव नहीं है, हमको इतनी जानकारी ही नहीं दी गई, कभी हमको ये चीज बताई नहीं गई जी। और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। कल हम आपको संपत्ति भी बताएंगे कि क्या संपत्ति लूटता है। आपको स्पिरिचुअली बहुत कुछ मिला है, वो सब चला जाता है। जो मेरे साथ नहीं, ये यीशु मसीह तब बोल रहे हैं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। और इस तरीके से ये वाला विषय आपको यहाँ तक, बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। When the strong man fully armed from his courtyard guards his own dwellings, his belongings are undisturbed, his property is at peace and is secure. But when one stranger then he attacks him and conquers him, he robs him of his whole armor, क्या चीज पहले लूटता है? armor. Of his whole armor. Put on the whole armor. हर समय पहने रहो, उतार के रखा, लूट जाओ, छीन ले जाएगा जी। On which he had relied and divides up and distributes all his goods as plunder spoil. He He who is not with me, siding and believing with me is against me, and he who does not gather with me engage in my interest scatters. अब हम आपको बताते हैं ये ब्रेस्ट प्लेट है क्या चीज। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 पद, हिंदी में, इंग्लिश में। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। मत्ती 6। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश में, but seek, aim at and strive after first of all his kingdom and his righteousness, his way of doing and being right. Righteousness का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? His way of doing and being right. And then all these things taken together will be given to you besides. यानी परमेश्वर की धार्मिकता है क्या? परमेश्वर की, सबसे पहले यीशु मसीह कह रहा परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो, अपने आप को, झिलम को खोज लो, झिलम पहनो पहले। अगर यीशु मसीह आपको झिलम दे सकता तो वो आपको इतनी बातें क्यों बता रहा है? आपको टीचिंग की फिर क्या जरूरत थी? मांगो, मिल गया, चाहे तुम उसको संभाल ना पाओ, लेकिन वो आपको ये चीजें प्रोवाइड करेगा। उसके लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ स्टेप्स आपके होंगे तभी प्रोवाइड होगा, और ये पर्सनल होगा। इसलिए ये पर्सनल हिसाब कर रहा है सबका। और ये पहली चीज। और दूसरी चीज, अब एक मेरे साथ इसी के साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 6 पद, हिंदी में, इंग्लिश में। मैथ्यू 5 का 6 जी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सब नहीं, इंग्लिश। Blessed, happy,
blithesome, joyous, spiritually prosperous, with life joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions are the meek, the mild, patient, long suffering, for they shall inherit the earth. बेटा 6 वर्ष पढ़नी थी। धन्य है वे, blessed and fortunate, हाँ, and happy, and spiritually prosperous, in that state in which the born again child of God enjoys his favor and salvation, are those who hunger and thirst for righteousness, जो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे। किसको है परमेश्वर की धार्मिकता की भूख प्यास? सब लोग अपनी अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए प्यासे हैं। ये प्रभु ये दे रहे, प्रभु से ये मांग रहे, प्रभु से वो मांग रहे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, यानी बहुत आशीषित वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है, क्योंकि यही आपका जीवन होगा, तभी तो चीजों को आपको कुछ आप प्राप्त करके कुछ कर पाएंगे। तो जीवन सबसे पहले आपको चाहिए, द राइचियसनेस ऑफ गॉड। इसके लिए आपको भूखे प्यासे होना पड़ेगा। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपको उठा के दे दे। इसके लिए आप जो भूखा प्यासा होगा उसी को प्रोवाइड की जाएगी। कितने लोग ये ब्रेस्ट प्लेट चाहते हैं? इसके लिए आपको खुद, ये देखिए पर्सनल हमने बताया ना, पर उसको जो करना था कर दिया। अब आपको निमंत्रण दिया गया है कि ये चीजें हैं, लेना चाहो तो ले लो, या दूसरे शब्दों में क्या चैलेंज भी है, ले सको तो ले लो, चैलेंज भी है। और आपको ये चीजें जब आप सुनते हैं समझते हैं तो आपको लगमन करता है ले ले, लेकिन आप ही का शारीरिक जीवन, आपका शरीर, आपका मन आपको लेने के लिए रुकावट लगता है। और आपको क्या करना, अपने मन पर जय पाना, अपने स्वभाव पर जय पानी। आपको इन चीजों को इतना ओवर पावर करना है ताकि आप इन चीजों को प्राप्त करें। पुट ऑन द होल आर्मर, तब आप इसको पूरी तरीके से धारण करके हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार जो आप हम पर प्रतिदिन कर रहे हैं, और प्रतिदिन प्रभु आप हमें उस जीवन की ओर बढ़ा रहे हैं जो जीवन आपके पुत्र के द्वारा आप हमें देना चाहते हैं। वो जीवन प्रभु आशीषित जीवन है, सामर्थ से भरा जीवन है, आनंद से भरा जीवन है। वो जीवन छुटकारे का जीवन है, और वो जीवन नया जीवन है, और वो जीवन अनंत जीवन है। और वही आप हमें देना चाहते हैं जो हम प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। चाहते पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, इसे ग्रहण कर रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं, उनके जीवन में ये अनंत जीवन में आगे बढ़ते जाएं, और इन सब का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर